हाय एवरीबॉडी। तो देखिए ये है सुबह का टाइम। अभी धूप निकला हुआ है लेकिन कुछ देर पहले बारिश हुआ था। तो अभी जब मौसम है तो इसमें बारिश और धूप होता ही रहता है, इसलिए वो प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और कोविड का तो फोर्थ वेव आ ही चुका है। सब कोई बोल रहा है कोविड बढ़ भी रहा है, तो इसलिए तो मेरा भी माइल्ड सिम्टम है अभी। तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा माइल्ड सिम्टम दिख रहा है। तो मैं इस ब्लॉग में मेरे बच्चों को इस कोविड माइल्ड सिम्टम में कैसे कैसे उन लोगों को ख्याल रख रही हूँ और कैसे कैसे ट्रीटमेंट कर रही हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते रहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों का थोड़ा सा भी होगा, थोड़ा सा भी बेनिफिट होगा देख के ब्लॉग को। तो देखिए मैं बोल रही थी ना, कभी बारिश कभी धूप। तो देखिए बारिश हो रहा है, मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है, उसका भी थोड़ा माइल्ड सिम्टम है, थोड़ा सा जुकाम है। और बेटी को भी थोड़ा सा जुकाम है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी आया था। तो डॉक्टर ने बोला कि जो जो करने के लिए वो मैं कर रहा हूँ उन लोगों के लिए। तो आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा। तो अभी का जो टाइम है, कुछ दिन में स्कूल भी खुलने वाला है। तो इस टाइम हो ही सकता है कि स्कूल से भी बच्चे इन्फेक्टेड होके आए। भगवान ना करे किसी को ना हो, लेकिन अगर हो जाए शायद तो क्या करेंगे। तो चलिए मैं इस ब्लॉग में शेयर करूंगी कि मैं मेरा माइल्ड सिम्टम कोविड पॉजिटिव किड्स को कैसे देख रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं अभी थोड़ा सा अच्छी हूँ। मुझको देख के ही आप लोगों को मालूम हो रहा है कि मैं अच्छी हूँ। तो डॉक्टर को फ़ोन किया था, उस दिन मैंने बोला था तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन भी किया था। तो डॉक्टर ने बोला कि इट मे बी कोविड, क्योंकि आपका जो स्मेल चले गए हैं, लेकिन आपका तबीयत अगर ठीक है, कोई और भी प्रॉब्लम व दिक्कत नहीं है, तो आप 7 डेज़ आइसोलेशन में चले जाइए, एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम और दिक्कत ना हो तो मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है। 7 डेज़ आइसोलेशन में चले जाइए और फिर ठीक हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ आप लीड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हो रहा है। तो इन्फेक्शन की डेज से पूरा रखे ना, तो इन्फेक्शन की डेज से मेरा बेटी को भी जुकाम हुआ है, देखिए। तो उसका भी हो गए है, क्योंकि इन्फेक्शन है ना, तो सब लोगों को ही होगा ऐसा लगता है। तो डॉक्टर ने भी बोला कि हाँ, सब लोग को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन डरना मत। अगर बुखार आए तो कैलपॉल या पैरासीटामॉल दे देना, 2-3 दिन ठीक से रखना, खाना वाना ठीक ठाक करवाना और पैनिक मत करना, तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही है, उसको कल से जुकाम हुआ है, बेटे का भी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये तो होने ही वाला था। तो भगवान को हर वक्त प्रे कर रही हूँ कि वो लोग अच्छे हो जाए, ठीक हो जाए। तो यही है। तो उसको मैंने जुकाम का जो मेडिसिन है वो मैं दे रही हूँ, और मेरा तबीयत पहले से अच्छा है। तो डॉक्टर ने बोला कि जब से आपका शुरू हुआ है सिम्टम, तो तब से काउंट करना। तो मेरा जो है वो पहले सैटरडे से सिम्टम शुरू हुआ था, वो जुकाम हुआ था थोड़ा सा। मैं तो बोल ही रही थी आप लोगों को। तो जुकाम हुआ था, सर्दी। तो अगर पहले सैटरडे से काउंट किया जाए तो इस सैटरडे मेरा 7 दिन हो गए हैं। तो संडे से मैं, अगर कोई सिम्टम नहीं है तो मैं निकल सकती हूँ बाहर। तो मेरा कट ही गए। आई होप बच्चों को भी ठीक ठाक से कट जाए। और ये जो थोड़ा सा थकान है और जो ये वीकनेस है, वो जाने में दिन 15 कुड़ी टाइम लगेगा। तो यही है, डॉक्टर ने यही एडवाइस किया है बच्चों लोगों के लिए, एक मल्टीविटामिन एडवाइस किया है, वो मैं दे रही हूँ। तो ऐसे ही कट रहा है। तो चलिए, प्रॉब्लम तो आते ही रहेगा। अभी जो टाइम है प्रॉब्लम आते ही रहेगा, लेकिन क्या करें, इसके साथ ही जीना पड़ता है। पति जो है, उस सुबह उसको मैंने लंच बना दी है, तो उसने
लेकर चले गए हैं। और मेरा जो है वो जुकाम जो हुआ था वो 90% तक ठीक हो गए। और थोड़ा सा ये थकान महसूस हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, क्या क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं जो जो ट्रीटमेंट ले रही हूँ डॉक्टर ने जैसे सजेस्ट किया, तो मेरा बुखार नहीं है तो इसलिए मुझे पैरासीटामोल नहीं लेना पड़ रहा है। तो मुझे बोला कि वो जो भाप है होता है ना, जो वो लेने के लिए, भाप लेने के लिए, और फिर हनी टी खाने के लिए, तो ऐसे बार बार करने के लिए, और प्रोटीन टाइप्स का जो फूड है वो खाने के लिए, तो वही मैं कर रही हूँ। तो बच्चे को भी वही ट्रीटमेंट दे रही हूँ। तो सुबह उसने ब्रेकफास्ट किया है, वो दूध कॉर्नफ्लेक्स वो लोग प्रेफर करते हैं तो वही खा दिया है मैंने। और फिर उसका जुकाम का जो मेडिसिन है वो भी दे दिया। तो जितना मुझे हो सके उतना मैं ट्रीटमेंट करने का कोशिश कर रही हूँ घर पे, जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। और भगवान को बुला रही हूँ। तो यही है आज का अपडेट। तो और जो भी अपडेट होगा वो मैं देते रहूँगी आप लोगों को, तो प्लीज़ स्टे विथ मी। तो अभी हम सब लोगों को पता ही है कि अगर आप लोगों को कोविड सिम्टम है तो भाप लेना कितना बेनिफिटेड होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे भाप ले रही हूँ। वो ऐसे भाप लेने से अच्छा लगता है। वो जो इन्फेक्शन थ्रोट और नोज़ में रहता है ना, वायरस इन्फेक्शन, वो जल्दी ठीक होता है। तो मैं दिन में 3 बार या 4 बार भाप लेती हूँ। तो पहले मैं भाप लूँगी और फिर मैं मेरी बेटी को भाप लूँगी। तो सेम पानी से नहीं लिया मैंने, फिर पानी गर्म कर लिया था, लेकिन वो क्लिपिंग्स नहीं दी, नहीं तो बोर हो जाओगे आप लोग। तो देखिए मैं ऐसे भाप लेती हूँ और फिर मेरी बेटी को भी ला के उसको भी भाप लेने के लिए बोलूँगी। मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो भाप नहीं ले सकते, लेकिन बेटी ले सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि ये भाप लेना एक प्राइमरी टर्म है कोविड से रिलीफ पाने के लिए, रिकवर करने के लिए। तो बच्चे को ऐसे ही मैं कराती हूँ, जो स्टेप कराती हूँ है, 1 भाप लेना, 2 है हनी टी देना। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ जो गैस के ऊपर हनी टी बन रहा है। तो उस हनी टी में वहाँ पर जो लवंग है, क्लोव्स, वो बहुत अच्छे होता है, और ब्लैक पेपर भी है, अदरक है। तो इसको हनी से मिलाकर 2-3 बार बच्चों को देना, तो खाने में भी अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा। तो देखिए ये एकदम पक रहा है, तो ये देता है। और फिर उसके साथ अगर बच्चे को जुकाम ज़्यादा है तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि मैक्स्ट्रा एक है, देखिए यहाँ पर मेरा बेटी ले रहा है भाप, मैं उसको हेल्प कर रही हूँ भाप लेने में। तो एक थोड़ा सा डरता है भाप लेने में क्योंकि गर्म है इसलिए, लेकिन मैं ऐसे ऐसे करके उसको हेल्प कर रही हूँ भाप लेने के लिए। तो हाँ, जो बोल रही थी मैं, तो जो मैक्स्ट्रा है वो मैं दे रही हूँ उसको, कि जुकाम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक हो जाए। वो 5 डेज़ और 7 डेज़ का कोर्स होता है, तो मुझे डॉक्टर ने बोला वो देने के लिए। और एक है इम्पॉर्टेंट थिंग्स, उसको उन लोगों को ना एक मल्टीविटामिन भी मैं दे रही हूँ, बेवॉन नाम है उसका। तो वो भी दिन में 2 बार दे रही हूँ। तो उससे क्या होता है, इम्यूनिटी जो है बॉडी का वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, तो इससे ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता। और भगवान की आशीर्वाद से मेरा भी जो हुआ था वेरी माइल्ड सिम्टम था, तो मैं जब ये वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मेरा ठीक ही हो गया, वो स्मेल भी लौट आए। और मेरा बच्चों का भी माइल्ड सिम्टम ही है, वो थोड़ा सा जुकाम है, तो और थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ मेरा बेटी का। तो मैं इसलिए डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसे ऐसे करो, 3-4 दिन दो, तो आई होप घर पे ही ठीक हो जाएगा। तो वही मैं कर रही हूँ। तो वो जो मैक्स्ट्रा है वो जुकाम का, वो मैं दे रही हूँ। 1 बार कैल्पल 250 जो है पैरासीटामोल वो भी दे दिया। और ये भाप 2-3 बार ले रही है वो लोग,
वो, और फिर हनी टी भी 2-3 बार दे रही हूँ। तो हनी टी 2-3 बार देने से वो जो गले का जो खराश है, जो सोर थ्रोट है, वो अच्छा हो जाता है और जल्दी रिकवर होता है। तो ऐसे ही करके मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। और बहुत प्रोटीन टाइप का जो खाना है, जैसे अंडे, चिकन, फिश और मिल्क, तो ऐसे उन लोगों को खिला रही हूँ। तो खाने का ज़्यादा स्वाद नहीं होता, लेकिन मैं उसको ऐसे खिलाने का कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए मेरी बेटी को थोड़ा थोड़ा सा भाप मैं लेने के लिए बोल रही हूँ। वो ज़्यादा बेंड नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उसको बोल रही हूँ होने के लिए। तो चलिए उसका हो गया, और फिर मैं जो हनी टी है मैं उसको दे दूँगी। मैं भी थोड़ा सा पी लूँगी और फिर मैं जाऊँगी मेरा डेली वॉक्स के लिए। तो देखिए अब 4th वेव आ गए हैं, तो बच्चे स्कूल में जाएंगे, बाहर ट्यूशन में जाएंगे, तो ऐसा हो ही सकता है कि इन्फेक्टेड हो जाए। तो इसलिए ऐसे ऐसे करके अगर हो जाए इन्फेक्टेड तो डरना मत। तो डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि डरना मत, डोंट पैनिक, और ऐसे ऐसे करके उन लोगों को घर पे ट्रीटमेंट करना। और हाँ, रेस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो दिन में 8-10 घंटा सो जाए ना, तो जल्दी अच्छे हो जाते हैं। तो चलिए ऐसे ही मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ घर पे। और भगवान को प्रे तो सब माएँ ही करते हैं, भगवान को प्रे तो है उसके साथ। भगवान ने अगर चाहा तो मैंने नेक्स्ट जो ब्लॉग है उसमें मैं दिखाऊंगी कि आई होप मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। तो डॉक्टर ने भी बोला 2-3 दिन देखिए, आई होप ठीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का जो है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, वो 1-2 दिन ही बुखार रहता है और फिर धीरे धीरे से वो लोग ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत सारे वैक्सीन उन लोगों को लगा हुआ रहता है, इसलिए। तो मैंने बेटी को देखिए ऑनलाइन क्लास कर रहा है, तो उसको मैंने दे दी है, ये यहाँ पर रख दी क्योंकि वो बहुत गर्म है, इसलिए। तो मैं अब ये हनी टी और भाप लेने के बाद अच्छा लगता है इस सर्दी में। और यहाँ पर देखिए मशीन में बहुत कपड़े हैं, तो ये सब वॉश करूँगी और बिठा दूँगी वॉश करने में, कपड़े वॉश करने। और खाना हमने बना ली है सुबह को, जस्ट मेरे लिए 2 रोटी बनाऊँगी तो हो जाएगा मेरा लंच। तो यही था मेरा आज का जो रूटीन। तो आप लोगों को अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और ज़्यादातर काम आज नहीं है, बेटे को सिर्फ ऑनलाइन क्लास कराना है। बहुत आवाज़ आ रही है।